नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान और मैं नेहा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज दिन भर की कुछ अपडेट्स के साथ। बिलासपुर के श्री नैना देवी जी के विकास खंड की ग्राम पंचायत टहली में प्रधान पद का चुनाव रद्द कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की जांच में सामने आया है कि 2 उम्मीदवारों ने सरकारी नौकरी की जानकारी छुपाई थी। एक मिड डे मील वर्कर और दूसरी आंगनवाड़ी वर्कर थी, जो पंचायती राज कानून के तहत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य मानी गई। निष्पक्ष चुनाव प्रभावित होने पर आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत चुनाव रद्द कर दिया। हिमाचल प्रदेश में फायर सीजन के बीच सोलन के कसोली के जंगलों में भीषण आग लग गई। तेज हवाओं और गर्मी के कारण आग तेजी से फैलते हुए एयरफोर्स स्टेशन के करीब पहुंच गई। इसके बाद सेना और वायुसेना को मदद के लिए बुलाया गया। एयरफोर्स हेलीकॉप्टर ने सूखना झील से पानी लेकर घंटों तक आग बुझाने का अभियान चलाया। प्रशासन के मुताबिक आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के पहले चरण के बाद भाजपा ने बड़ी जीत का दावा किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि 75% पंचायतों में भाजपा समर्थित उम्मीदवार जीते हैं। उन्होंने इसे कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता का जनादेश बताया। बिंदल ने आरोप लगाया है कि सरकार अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही, जिससे गांव-गांव में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए राज्य सरकार को 31 दिसंबर 2024 तक सभी वन भूमि को अवैध कब्जों में मुक्त कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट में पेश स्टेशन रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में वन भूमि पर अतिक्रमण के 13,335 मामले सामने आए, जिनमें से 7,925 अतिक्रमणकारियों को हटाया जा चुका है, जबकि 5,410 मामले अभी लंबित है। हाईकोर्ट ने अधिकारी को तय समय सीमा के भीतर बाकी अतिक्रमण हटाने के निर्देश देकर जनहित याचिका का निपटारा कर दिया। लाहौल स्पीति में जालमा पुल क्षतिग्रस्त होने से बड़ा संकट खड़ा हो गया है। SKTT सड़क बंद होने से 14 पंचायतों और पांगी घाटी का संपर्क केलांग और मनाली से कट गया है। लगातार भूस्खलन के चलते कई वाहन और पर्यटक रास्ते में फंस गए हैं। BRO की टीम मौके पर पहुंचकर वैकल्पिक मार्ग बहाल करने में जुटी है, जबकि प्रशासन ने लोगों से फिलहाल इस मार्ग पर यात्रा न करने की अपील की है। शिमला इंटरनेशनल समर फेस्टिवल 2026 इस बार नए अंदाज और बड़े स्तर पर आयोजित होगा। 8 से 12 जून तक चलने वाला ये उत्सव अब सिर्फ रिज मैदान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शहर के अलग अलग हिस्से, स्कूल और खेल मैदानों में भी आयोजित किया जाएगा। फेस्टिवल में पहली बार हेलीकॉप्टर जॉय राइड, शिमला स्वाद महोत्सव, फिल्म फेस्टिवल और एंटी चिट्टा वॉलीबॉल चैंपियनशिप जैसे खास आयोजन होंगे। साथ ही डॉग शो, फ्लावर शो और अंतर्राष्ट्रीय गायन प्रतियोगिता भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है और चुनाव आयोग को यह अधिकार कानून के तहत मिला है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल बागची की बेंच ने साफ किया है कि देश भर में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन अभियान पहले की तरह जारी रहेगा और इस पर कोई रोक नहीं लगेगी। HRTC ने करीब 9 महीने बाद दिल्ली केलोंग लेह बस सेवा फिर से शुरू कर दी है। भारी बर्फबारी और मनाली लेह मार्ग बंद होने के कारण ये सेवा लंबे समय से ठप थी। मंगलवार को बस दिल्ली से लेह के लिए रवाना हुई, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से होकर केलोंग, जिस्पा और दारचा जैसे प्रमुख पड़ावों से गुजरेगी। इस सेवा के दोबारा शुरू होने से लाहौल स्पीति और लेह जाने वाले यात्रियों और पर्यटकों को बड़ी राहत मिली है। तो ये थी अब तक की बड़ी अपडेट और जानकारी के लिए जुड़े रहिए अनंत ज्ञान के साथ।